अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। खूबसूरती अल्लाह ताला का बहुत बड़ा तोहफ़ा है और इस खूबसूरती को बरकरार रखना इंसान के अपने हाथ में है। इस खूबसूरती को बरकरार रखने की कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा देखें ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके। हेयर सीरम बनाने के लिए एक प्याली में 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच कलौंजी, 3 अदद लौंग, चंद कड़ी पत्ते और आधा ग्लास पानी डालकर रात भर के लिए छोड़ दें। सुबह इस पानी को छान लें और एक स्प्रे बोतल में भरकर रख लें। रोज़ाना रात को सोने से पहले अपने बालों की जड़ों में इसका स्प्रे करें। 2 हफ्ते बाकायदगी से इस्तेमाल करें। 2 हफ्तों में ही आपको अपने बालों की नशोनुमा में फ़र्क महसूस होगा। चेहरा खूबसूरत बनाने के लिए एक पैन में चंद आइस क्यूब और 3 चम्मच चावल डालें। 2 चम्मच अलसी के बीज भी डाल दें और इन्हें पकाना शुरू कर दें। इन्हें तकरीबन 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से पका लें। फिर ठंडा करके मिक्सर जार में डालें और डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। अब ब्लेंड करने के बाद इन्हें छान लें। मलमल का कपड़ा इस्तेमाल कर लें या फिर किसी छलनी से छान लें। छानने के बाद इसमें कुछ दूसरी चीज़ें शामिल करेंगे। इसमें 2 चम्मच ग्लिसरीन और 3 विटामिन ई के कैप्सूल डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके किसी शीशे के जार में डालकर फ्रिज में रख दें। इसे आप काफ़ी देर तक स्टोर कर सकते हैं। ये आपकी बेहतरीन होममेड वाइटनिंग क्रीम तैयार है। इसे दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करें और अपने चेहरे पर होने वाला फ़र्क महसूस करें। बाकायदा इस्तेमाल आपके चेहरे को हमेशा खूबसूरत रखेगा। घर पर सैलून ट्रीटमेंट के लिए अगर आप अपने बालों के लिए सैलून ट्रीटमेंट करवाते हैं तो घर पर ये ट्रीटमेंट करने के लिए घर पर बालों को सिल्की, चमकदार, मैनेजेबल और बाउंसी बनाने के लिए ताज़ा एलोवेरा का पत्ता लें। इसे काट कर इसमें से जेल निकाल लें। अब इसमें 2 चम्मच दही और 2 चम्मच नारियल का तेल डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये आपका बेहतरीन हेयर स्पा तैयार है। इसे अपने बालों की जड़ों से लेकर सिरों तक अच्छी तरह से लगा लें और 45 मिनट के लिए छोड़ दें। 45 मिनट के बाद बालों को शैम्पू कर लें। हफ्ते में 1 मरतबा इस रेमेडी का इस्तेमाल काफ़ी है। 1 मरतबा इस्तेमाल करेंगे तो गारंटी है कि आपको सैलून जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये ट्रीटमेंट खुद घर पर ही कर लेंगे क्योंकि आपके बाल इतने मैनेजेबल हो जाएंगे। कोरियन ग्लास स्किन के लिए एक प्याली में आधा चम्मच बेसन, आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर, आधा चम्मच शहद और थोड़ा सा दूध अच्छी तरह से मिलाकर चेहरे पर लगाएं। 20 से 25 मिनट के बाद चेहरे को धो लें। एक दिन छोड़कर एक दिन इस रेमेडी का इस्तेमाल करें तो आपकी जिल्द इतनी ग्लो करने लग जाएगी कि आपको ब्लश ऑन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपके साथ एक ऐसी स्किन ट्रीटमेंट शेयर करूंगी जो कि 1 महीना स्किन केयर चैलेंज है। थोड़े से चावल पानी में डालकर अच्छी तरह से भिगो लें। जब चावल भीग जाएं तो इन्हें किसी बर्तन में डाल लें और साथ पानी डालकर चूल्हे पर पका लें यहाँ तक कि चावल अच्छी तरह से गल जाएं। अब इन्हें मिक्सर जार में डालें और अच्छी तरह से पीस लें और ब्लेंड कर लें। अब इन ब्लेंड किए हुए चावलों में थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लें और दोबारा अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसे किसी शीशे के जार में डालें और फ्रिज में स्टोर कर लें। इसे रोज़ाना 30 मिनट के लिए चेहरे पर लगाएं। जी हाँ, इसका रोज़ाना इस्तेमाल करें तो रोज़ाना 1 महीना इस्तेमाल करने से ही आपको अपने चेहरे पर फ़र्क महसूस होगा। अगर आप 1 महीना इस्तेमाल करते हैं तो मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। घर पर विटामिन सी सीरम बनाने के लिए 1 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल में 1 छोटा चम्मच नींबू का रस, 1 चुटकी हल्दी और 2 विटामिन ई के कैप्सूल अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसे शीशे के जार में डालकर रख लें। रात को सोने से पहले इसे अपने चेहरे पर, अपने हाथों, पाँव, गर्दन पर मसाज करें और बेहतरीन रिज़ल्ट हासिल करें। इस रेमेडी के बाद आपको विटामिन सी सीरम परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वज़न कम करने के लिए 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 छोटा चम्मच अजवाइन तवे पर भून लें और फिर इन्हें रात को 1 गिलास पानी में भिगो कर रख दें। सुबह इस पानी को छान लें। इसे हल्का सा उबाल कर नीम गर्म कर लें और इसमें आधा लीमू निचोड़ कर निहार मुँह पी लें। आपका वज़न दिनों में ही कम हो जाएगा। ओपन पोर्स बंद करने के लिए मुल्तानी मिट्टी में गुलाब का अर्क और टमाटर का रस अच्छी तरह से मिलाकर चेहरे पर लगाएं। थोड़ी देर के बाद चेहरे को धो लें। आपके चेहरे के पोर्स बंद हो जाएंगे। आंखों के गिर्द स्याह हल्के ख़त्म करने के लिए
आंखों के गिर्द स्याह हल्के ख़त्म करने के लिए थोड़े से शहद में कॉफ़ी पाउडर अच्छी तरह से मिला लें और मिलाने के बाद अपनी आंखों के गिर्द लगाएं। इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक लगा रहने दें, फिर इसके बाद धो लें। आप इस रेमेडी को हफ्ते में 3 मरतबा इस्तेमाल करें, यानी एक दिन छोड़कर एक दिन इस्तेमाल करें तो स्याह हल्के ख़त्म हो जाएंगे। कील मुहासे ख़त्म करने के लिए कील मुहासों को ख़त्म करने के लिए थोड़े से एलोवेरा जेल में चंद कतरे टी ट्री ऑयल के अच्छी तरह से मिलाएं और इसे एयरबड की मदद से कील मुहासों पर लगाएं। सिर्फ 3 दिन के इस्तेमाल से ही कील मुहासे सिकुड़ जाएंगे, लेकिन इसे आजमाना शर्त है। ब्लैक हेड्स ख़त्म करने के लिए थोड़े से चावल के आटे में कॉफ़ी पाउडर और गुलाब का अर्क मिलाकर एक पेस्ट बना लें। इसे अपने गीले चेहरे पर लगाएं और मसाज करें। थोड़ी देर के बाद चेहरे को धो लें। ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। छोटे बच्चों का रंग गोरा करने के लिए ये एक बेहतरीन रेमेडी है। एक प्याली में 2 चम्मच दही में 1 चम्मच बेसन, 1 चुटकी हल्दी, 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर, 1 चम्मच शहद अच्छी तरह से मिला लें। अगर दही मज़ीद डालने की ज़रूरत पड़े तो दही डालकर एक स्मूथ सा पेस्ट बना लें और इसे अपने बच्चे के चेहरे और पूरे जिस्म पर लगाएं। 20 से 25 मिनट तक लगा रहने दें। 20 से 25 मिनट के बाद धो लें। आप देखेंगे कि चंद ही दिनों में बच्चा गोरा हो जाएगा। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है और आप अपने लिए कौन सी ट्राई करना पसंद करेंगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया करें। आपके शेयर करने से यकीनन किसी का फ़ायदा हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की मालूमाती वीडियोस टाइम पर और सबसे पहले मिले। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सबका बेहद शुक्रिया।